चलिए, आर यू रेडी? तो अभी आप लोगों को मैं कुछ मतलब टिप्स बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे मतलब अभी आप क्या काम कर रहे हैं, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, है ना? तो अभी आप लोग विद्यार्थी हो, क्या हो? आप लोग क्या हो? एक स्टूडेंट हो। और ये जिंदगी का, जीवन का एक बहुत गोल्डन टाइम है। ये टाइम दोबारा आएगा नहीं। ये जो अभी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हो ना, दोबारा ये टाइम आने वाला नहीं है। विद्यार्थी जीवन, है ना? और इसी जीवन में जो अच्छा कर गया, जो मेहनत कर लिया, वो पूरा जीवन उसका जो बाकी का जीवन है आपका सुख में बीतेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन विद्यार्थी समझना है कि विद्यार्थी का काम क्या होता है, विद्यार्थी कहते किसे हैं, हमारा काम क्या है। तो एक संस्कृत में श्लोक है, आप लोग सुना भी होगा, काक चेष्टा वको ध्यानम। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। इस संस्कृत में श्लोक, इसका अर्थ बताऊंगा आप लोगों को। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताया गया। कितना बताया गया है? जैसा आप लोग याद किए ना, इंग्लिश में भारत कितने हैं? 5, सबको याद है, ए ई आई हो यू। उसी प्रकार से जो विद्यार्थी आप लोग हो, विद्यार्थी का 5 लक्षण बताया गया है। जिसमें 5 लक्षण है वो अच्छा विद्यार्थी है। समझ रहे हैं? तो क्या 5 लक्षण है? तो उसमें बता रहे हैं श्लोक, बहुत मतलब बहुत कोटेशन है, तो वजह में बताया गया है। काक चेष्टा, काक मतलब होता है कौवा। क्या होता है? कौवा देखे हो? कौवा देखे हो? कैसा होता है वो? काला होता है। क्या होता है? काला होता है। ऐसे कौवा को तो अब शगुन माना जाता है, लेकिन कौवा में इतना विशेषता है, कुछ ऐसा क्वालिटी है जो उससे हम लोग को सीखना चाहिए, उससे हम लोग को सीखना चाहिए। तो कौवा को एक वहाँ के मुख्यमंत्री थे, आपको कहाँ के थे वो, आंध्र प्रदेश के थे। उनके गाड़ी पे नया गाड़ी खरीदे थे और कौवा बैठ गया। क्या हुआ? तो उसी टाइम वो गाड़ी को बेच दिए, गाड़ी को, कि कौवा बैठ गया, मैं गाड़ी पे नहीं बैठूंगा। और अब शगुन मान लिए। लेकिन कौवा में ये विशेषता है कि वो अपना ध्यान जहां लगा लेता है ना, जैसे कभी आप तुम कुछ फेंको ना, उसको उड़कर पकड़ लेगा, उड़कर पकड़ लेगा। इतना मतलब वो एक्टिव होता है। कभी अगना में तुमको देखा होगा घर में कि कोई चीज कपड़ा पे रख दो, मतलब जो कौवा खा सकता है उसको, तो बार बार आएगा। क्या करेगा? तुम्हारे कितना देखने के बाद भी वो चेस्ट मार कर ले जाएगा, है ना? ऐसा होता है ना? तो काक चेष्टा मतलब कौवे का जो ध्यान होता है ना, बहुत बहुत तीव्र होता है। अपने लक्ष्य के प्रति उसको प्राप्त कर लेता है, हमेशा मतलब ताक में रहता है ना, कब हम उसको पकड़ लूं। समझा रहा है? ऐसे कुछ खाने वाला चीज फेंको, ऊपर पकड़ लेगा उसको। तो विद्यार्थी को बताया गया कि कौवे जैसा चेष्टा रखना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कौवे जैसा। कौवे जैसा मतलब क्या? जैसे आप कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना, कुछ लिखाया जा रहा है, तो उसमें ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि सर क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है हमको। कौवे जैसा। कैसे? कौवे जैसा, जैसे कौवा ताक में रहता है। और इसके बाद है वको ध्यानम। क्या है? वको ध्यानम। वक मतलब होता है बगुला। क्या होता है? बगुला देखे हो? और बगुला देखोगे ना, तो कभी ज्यादा तालाब के किनारे या नदी के किनारे, तो मछली पकड़ने के लिए वहां बैठा रहता है, मछली पकड़ने के लिए। और वो देखता है कि कब मछली बाहर आए कि मैं उसको पकड़ूं, कब उसको पकड़ूं। आदमी नहीं कर पाएगा, लेकिन बगुला जैसे ही मछली कुछ हवा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए ऊपर आती है ना, सब खेलती है ना मछलियां, तो तुरंत पकड़ लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। तो सेम चीज इसलिए भी बताया गया है कि विद्यार्थी को बगुला जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बगुला जैसा। मतलब जो उसके काम का चीज है उसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, उसको याद कर ले। तो काक चेष्टा वको ध्यानम। आगे है स्वान निद्रा। कैसे है? स्वान निद्रा। स्वान मतलब क्या होता है माधव? स्वान मीन्स कुत्ता। स्वान मीन्स कुत्ता। आप लोग कहाँ घूम रहे हो बाबू? जल्दी बैठिए, हम यार तो बताए तो कुत्ता क्या विशेषता होता है? स्वान निद्रा मतलब वो इतना मैंने सोया भी रहेगा ना, और कोई आएगा तुरंत जग जाएगा, तुरंत जग जाएगा। या ऐसा कहा जाता है उसका कान इतना मतलब एक्टिव भगवान ने बनाया है कि कोई थोड़ा भी सुड़ाएगा ना तो कौवा जान, सॉरी कुत्ता जान जाए। कुत्ता, बहुत लोग कुत्ता को पालते हैं, इसीलिए पोसते हैं, घर में रखते हैं कि कोई चोर हो रहा है तो हमको पता चल जाए। पहले क्या करने लगा? वो भौंकने लगेगा। तो विद्यार्थी को कुत्ता जैसा होना चाहिए, लेकिन किस व्यू में, मैंने किस लिए बताया गया है कि कुत्ता जैसा उनका नींद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नींद होना चाहिए। नहीं कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, है ना जी? मतलब टाइम से। कुत्ता का एग्जाम्पल देना टाइम से है कि अपना काम समय से करें, अपना काम समय से सो रहे, समय से जगे। नहीं कि 4 बज गया और सोए हैं। कुत्ता ऐसा
नहीं करे, कुत्ता जग जाएगा। तो बताया गया कुत्ता जैसा एकदम हमको एक्टिव रहना है, अपना काम समय से करना, अपना काम समय से, होमवर्क कीजिए, समय से पढ़िए, है ना, विद्यार्थी है तब, यदि कुछ जीवन में करना है तो। समझा रहा है? तो फिर से बोलते हैं, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, है ना। और दो बच रहे ना अभी। अल्पहारी, क्या बताया गया है? अल्पहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है, अल्प माने थोड़ा, अल्प माने, और हारी मतलब जो हम भोजन करते हैं, मतलब भोजन कम करना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए। और इसमें कहा भी जाता है कि ज्यादा खाने से भले आप मर जाओगे, रोग हो जाएगा, लेकिन कम खाने से कोई मरेगा नहीं। कम खाने का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा खाओ, पौष्टिक आहार जो जरूरी है वो लो। नहीं तो आप ज्यादा खा लोगे बाबू, ज्यादा खा लीजिएगा तो क्या होगा कि आपको जब पढ़ने बैठिएगा ना तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आप पूरा टंकी फुल कर लिए हैं, तो टंकी फुल कर लिए हैं सिंधु महाराज जैसा, है ना, टंकी फुल कर लिए हैं, तो क्या होगा, आपका जितना शरीर का जो क्षमता है वो भोजन को पचाने में लगेगा, क्या करेगा, आज जब पढ़ने बैठिएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए खाना खाइए, 2-3 बार खाइए, आप 3 बार खाइए, 4 बार खाइए दिन में, थोड़ा थोड़ा, कैसे, थोड़ा थोड़ा खाइए, हल्का भोजन लीजिए, क्या लीजिए, वो पच जाए फिर दोबारा खाइए। मैंने 2-3 बार 4 बार खाइए, लेकिन एक ही बार मत ठूस लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ। अल्पाहारी का मतलब ये हुआ। ये तो बहुत बच्चे हैं कि पता चला कि सेवई पूरी चाहे पनीर बना है तो पूरा चाप लेते हैं, है ना, और एक हफ्ता बाद मिलना है, और उसके बाद क्या होता है कि सुबह पता चला कि उल्टी हो रहा है, तो किसी का पेट झड़ रहा है, होता है ना, कैसे सा हमेशा होता है। जब भी बनेगा, फीस्ट होगा, अगले दिन पकड़ लोगों का पेट झड़ेगा, उल्टी होगा। तो इसलिए अल्पाहारी क्या करना चाहिए, होता ही है तो बताओ। हॉस्टल में कई बच्चों का, मैं नाम लूं, सुभाष का भी करा हुआ था, गृह त्यागी, मतलब आप लोग ऑलरेडी गृह त्याग कर चुके हो, मैंने घर से दूर रहना, घर से दूर रहना। अभी बोलो हॉस्टल में हो, पापा मम्मी से दूर हो, है ना, कोई घर का आदमी नहीं है, तो ये भी लक्षण आप लोग ऑटोमेटिक है। तो क्या क्या हो गया, बोलिए, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। और ये 5 लक्षण केवल याद करने के लिए नहीं, इसको जीवन में उतारने के लिए बताया गया है। समझा रहा है बाबू? नहीं समझे तो ऐसा करेंगे आप लोग, हाँ एकदम अलर्ट रहिए। अभी और कुछ आपको बताया जाएगा, ऐसे आप लोग बहुत एक्टिव हो। मिस्टर शिवम, सुन नहीं रहे हो आप, खड़े होइए। विद्यार्थी का कितना लक्षण बताया गया अभी? 5। कैसे कैसे होना चाहिए? हाँ वेरी गुड, ध्यान, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हाँ, और कुत्ता के जैसा नींद, कुत्ता के जैसा नींद, कम खाना चाहिए। और गृह त्यागी, घर से दूर रहना चाहिए, घर से दूर रहना चाहिए। लेकिन घर पर ही है तो घर से मैंने पढ़ने के लिए कहीं जाना हो तुरंत चले जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि गृह त्याग करने में ज्यादा आपको मतलब दिक्कत ना हो कि नहीं घर ही पढ़ेंगे, नहीं, उसके लिए आप एक्टिव रहिए हमेशा। ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा एक हितोपदेशक का है। मंजू सुन रही है बाबू? दूसरा एक श्लोक संस्कृत का ही है, हितोपदेश का। कहाँ से? जैसा रटे हो ना कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, सबको पता है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत तो किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसी प्रकार से सीट डाउन बैठ जाइए। एक और संस्कृत में है हितोपदेश में, शायद आपको 10th में 12th में पढ़ना है इसको, यह हिंदी के संस्कृत की किताब में मिलेगा आपको। इसमें क्या कहा गया है कि उद में नहीं सिद्ध्यंती, उद में नहीं सिद्ध्यंती कार्याणी न मनोरथ है, कार्याणी न मनोरथ है। उसके अगला लाइन है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिसंति मुखे मृगा, मृगा मुखे, मुखे मृगा। वंस एक बार और सुन लीजिए। मतलब इसमें ये कहा गया इस श्लोक में कि केवल मनोरथ करने से काम पूरा नहीं होगा। जैसे सिंह को जानते हो ना, सिंह को जानते हो ना, वो सिंह का भोजन क्या है, हिरण। क्या खाता है वो? जैसे फेवरेट भोजन पूछोगे ना सिंह का मेन भोजन क्या है, तो हिरण को मारकर खाता है, हिरण को मारकर खाता है। और हिरण की विशेषता होती है बहुत, हिरण तेज चलती है, हिरण बहुत बहुत स्पीड, कोई नहीं पकड़ पाएगा, ट्रेन जैसा चलती है। 100 का स्पीड में, कितना स्पीड, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हिरण भाग सकती है, हिरण। लेकिन उसको भी सिंह पकड़ लेता है, सिंह पकड़ लेता है। तो कहा गया है कि यदि सिंह सोया रहेगा, सुता रहेगा और मन में सोचेगा कि हमको बढ़िया बढ़िया एकदम नई एकदम हिरण हमारे मुंह में आ जाए, हमारे मुंह में आ जाए, तो
तो मुंह आएगी हिरण, मुंह में आएगी ये, और नहीं आ जाएगी, नहीं आएगी ना। उसी प्रकार से कहा गया है कि न ही सिद्ध्यंती, न ही सिद्ध्यंती। आपको विद्यार्थी जीवन में कुछ बनना है, कुछ भी लाइफ में बनना है, सफल होना है ना, किसी का सपना है डॉक्टर का, आईएएस का, है ना, एसपी का, पुलिस का, दरोगा का, जो भी आप सोच रखे हो, टीचर का, तो सोचने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा। न ही सिद्ध्यंती, उद में नहीं सिद्ध्यंती, उद में नहीं सिद्ध्यंती, कार्याणी न मनोरथे, यानी उद्यम करने से होगा। कैसे होगा? परिश्रम करने से होगा। सिंह को जागना पड़ेगा, सिंह को उठना पड़ेगा, हिरण का पीछा करना पड़ेगा, हिरण को पकड़ना पड़ेगा, है ना जी। हिरण तेज दौड़ती है, उससे भी तेज दौड़ना पड़ेगा। समझा रहा है? उद्मेन ही सिद्ध्यंती कार्याणी न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशि मुखे मृगा। जिस प्रकार से सिंह के, सोए हुए सिंह के मुख में हिरण नहीं आएगी, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी यदि कुछ चाहिए तो अपने से नहीं मिलेगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। और अभी रतन टाटा जो अभी डेथ हुआ एक हफ्ता पहले, उनका एक स्टेटमेंट बहुत गोल्डन स्टेटमेंट बोले थे कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, यानी मेहनत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोचो कि हम पूजा कर कर, अगरबत्ती दिखाकर, है ना, लक्ष्मी जी को धन बटोर लें, सरस्वती जी को रोज घी का अगरबत्ती दिखाएं, आरती करें और हमको ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल ही नहीं है। पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहा है, रटना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। तो हम लोग का जैसे अभी संडे को डेली यहाँ आते हैं, है ना, रविवार को छुट्टी है, बहुत बच्चे घर चले गए हैं, चले गए ना, 5-6 बच्चे हॉस्टल से घर चले गए हैं। अब उनका एक क्लास मिस हुआ है ना, अभी हम लोग दिन में भी क्लास चलेगा, 1-2 घंटे क्लास होगा। तो उसी प्रकार से आप लोग एक्टिव हो, समय दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और क्लियर है, इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं है कि आप जीवन में सफल हो जाओगे। समझ रहे बाबू? तो 2 मैंने श्लोक बताया, दोनों संस्कृत का, इसका मतलब समझ गए। पहला श्लोक में बताया गया विद्यार्थी का लक्षण, विद्यार्थी का कितने होते हैं? 5। और दूसरे श्लोक में ये बताया गया हितोपदेश का, जो नारायण पंडित का उद्मेन नहीं सिद्ध्यंती वाला है, इसमें ये बताया गया कि बिना परिश्रम का काम बनने वाला नहीं है। यदि कुछ करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो मैं अब बारी बारी से आप लोगों को पूछूंगा, क्योंकि आज मैं तो बनवा नहीं सकता। आप लोग रीजनिंग बहुत बढ़िया बना रहे हो, सारे बच्चे बहुत अच्छा, मैंने कि बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों की पढ़ाई से, बहुत खुश हूँ। तो मैं जो आज पूछ सकता हूँ ओरल में वो पूछूंगा। आर यू रेडी? तो मैं एक एक करके पूछूंगा, आप लोगों को बताना होगा। ओके ओके, दैट्स ऑल।